बहुत बहुत स्वागत है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है सौरभ पाठक और मैं यहाँ आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ डाइस। रीजनिंग में डाइस जो है कि आपका एक टॉपिक है जो आपके नियर टू एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएसआई या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, पूछा जाता है। अच्छी बात यह है कि डाइस का हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते अगर हमने उसको डाइस को सही तरीके से पढ़ा हुआ है, अगर हमने इसके सारे केसेस को स्टडी करा हुआ है। क्योंकि हर टॉपिक में कुछ ना कुछ केसेस होते हैं, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं, वहीं से आपका क्वेश्चन जो है जनरेट होता है। अगर हमने उन केसेस को ही नहीं पहचाना है तब हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे वहां पर भी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है वो बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम केसेस को आइडेंटिफाई करके, अगर हम क्वेश्चन जैसे कि हमारे सामने आया, तुरंत हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस केस का क्वेश्चन है, हमने वही वाला अपना टूल वहां पर अप्लाई कर दिया, वो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डन। तो यहां पर आप अपने हाथ में पेन और कॉपी ले लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां पर वही केसेस आपको नोट कराऊंगा और उन केसेस पर मैं यहां पर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, उन्हीं केसेस पर। तो आपके डाइस के जो है ना पूरे नोट्स बन जाएंगे। डाइस के क्या होगा, आपके यहाँ पर नोट्स बन जाएंगे। तो आप यहाँ पर नोट बना लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना लोगे, साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फिर जो है कि आपके लिए डाइस से कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो वहां पर आप उसको गलत नहीं करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको रूबरू कर देता हूं कि डाइस से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले आपको उस चीज से मैं आपको रूबरू कर देता हूं कि किस किस चीज से आप किस क्या क्या केसेस बनते हैं। तो पहला केस तो आपका होता है, ये होता है, आप ये नोट कर लीजिएगा। पहला केस क्या होता है, पहला केस क्या होता है? पहला केस आपका ये होता है कि जिसमें जो है कि क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको केवल एक ही डाइस दिखेगी, आपकी एक ही, आपको वहां पर क्या होगा, डाइस दिखेगी, एक ही डाइस आपको दिखेगी वहां पर। जैसे उसको आप कह सकते हो कि वन फिगर, वन फिगर, या आप कह सकते हो कि वन पोजीशन, वन पोजीशन, या आप नोट कर लीजिएगा, वन फिगर वन पोजीशन। जो आपका केस सेकंड बनेगा, वन फिगर वन पोजीशन का मतलब वहां पर केवल आपको एक डाइस इस तरह से आपको होगा कि आपको जो है कि इस तरह से आपको जो है कि एक आपको वहां पर डाइस जो है कि देखने को मिल जाएगी, इस तरह से उस पर नंबरिंग होगी। और आपसे कहा जाएगा व्हाट इज अपोजिट टू फाइव, फाइव के ऑपोजिट क्या है, इस तरह से आपसे वहां पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ऑपोजिट टू फाइव। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका इस तरह से। वहां पर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ऑपोजिट टू फाइव, इस तरह का आपको। दूसरा जो है कि वहां पर, यहां पर क्या है कि टू फिगर, यहां पर क्या होगा, टू फिगर। टू फिगर का मतलब है कि यहां पर आपको दो डाइसेस दे रखी होंगी, यानी एक ही डाइस की दो पोजीशन दे रखी होंगी, इसलिए हम उसको कहेंगे टू पोजीशन, टू पोजीशन। यहां पर जो ये होगा टू पोजीशन आपका। और इस टू पोजीशन के यहां पर जो है कि हम तीन केसेस देखेंगे, यानी सब केसेस। इस सेकंड केस के हम थ्री सब केसेस देखेंगे। और वो आपके थ्री सब केसेस क्या होते हैं कि जब दो डाइस वहां पर हमको दिख रही हैं, मान लीजिएगा जब दो डाइस हमको दिख रही हैं, तो देखिए इस तरह से मान लो कि ये दो डाइस है, ये मान लो दो डाइस है। तो मान लो यहां पर 1 2 3, दूसरे कलर से देता हूं मैं, यहां पर 1 2 3, यहां पर आपका 4 5 1। तो ये एक ऐसा केस होगा जिसमें वन कॉमन है, यानी एक डिजिट जो है कि एक फेस कोई ना कोई इसमें कॉमन है। डाइसेस दो हैं, सेम डाइस की दो पोजीशन है, लेकिन इसमें क्या है कि कोई ना कोई एक नंबर जो है कॉमन है। यहां पर देखिए क्या वो नंबर कौन सा कॉमन है, वहां पर यहां पर वन जो है वो कॉमन है दोनों में। बाकी जो दो दो 2 3 यहां पर है, 4 5 यहां पर, जो कि कॉमन नहीं है, वन लेकिन कॉमन। तो मतलब पहला केस तो हमारा ये बन गया है, पहला केस तो हमारा ये बन गया है। यहां पर जो केस टू का जो सब केसेस बन गए उसमें से आपका ए पार्ट कह लो, सब केस ए क्या बन गया है कि यहां पर वन फेस
कॉमन, इस टाइप का क्वेश्चन होगा ये वाला आपका। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस ये बन सकता है, दूसरा केस आपका ये बन सकता है कि यहां पर जो है कि मैं थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि मैं ड्रॉ कर दूंगा यहां पर। दूसरा केस ये बन सकता है कि यहां पर जो है, यहां पर जो है कि ये वाला केस, दूसरा केस ये वाला बन सकता है। इस वाले केस में क्या है कि पोजीशन दो है, सेम डाइस की दो पोजीशन है, लेकिन यहां पर वन फेस कॉमन ना होकर के यहां पर क्या है, दो फेसेस कॉमन है। कौन कौन सी, एक तो आपकी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दो फेसेस कॉमन है। यहां पर क्या है, दो फेसेस कॉमन है दूसरा वाला। तो यानी जो है कि जो हमारा थर्ड केस, यानी जो दो पोजीशन, यहां पर भी देखिए दो पोजीशन है, इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी दो पोजीशन है, लेकिन यहां पर एक ही कॉमन है, यहां पर दो कॉमन है, यहां पर एक ही। तो इसको सॉल्व करने का मेथड या इसकी ट्रिक अलग होगी, और इसको सॉल्व करने का मेथड इसकी ट्रिक अलग होगी। यानी जैसे ही आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप ये देख लोगे कि भाई इसमें तो एक कॉमन है, तो उसकी ट्रिक आप अलग अप्लाई करोगे और इसकी ट्रिक अलग अप्लाई करोगे। यानी अगर मैं ये चीज आपको अगर ना केसेस अगर मैं स्टडी ना करवाऊं, तब आप क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन है, कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है, आप सिस्टमेटिकली वहां पर नहीं चल पाओगे। तो सिस्टमेटिकली आप नहीं चल पाओगे, आप फिर अपना टाइम वहां पर आप कर तो लोगे, मान लो फिर आप अपना आइडिया लगाओ क्या कौन सा किस तरह से, तो वहां पर जो ना आपको जो टाइम कंज्यूमिंग चीजें हो जाएंगी। इस तरह से आप करोगे तो मान लो आपको पता लगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो दो फिगर अगर आप यहाँ पर बन रखे हैं, इट मीन्स दो फिगर अगर यहाँ पर बन रखे हैं, तो आपने तुरंत पता चले कि ये केस सेकंड का केस है, ये केस सेकंड वाला हमारा यहाँ पर केस दिख रहा है, तुरंत आपके दिमाग में बता। अगर एक फिगर तो आपने कहते केस सेकंड जाना, ये हमारा पहला केस है, इसकी अलग ट्रिक है इसकी। तो केस सेकंड में अब आपका कौन सा केस है, एक कॉमन है या दो कॉमन है, आपने पहचान लिया, उसकी अलग ट्रिक है ना। बहुत ईजी है वो, मैं आपको जब ट्रिक बताऊंगा तो वहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यानी जो है वन फेस कॉमन, तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी जो है कि टू फेस कॉमन, टू फेस कॉमन है ना। यहां पर जो है कि फेस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो ये पी एच ए एस ई, पी एच ए एस ई है ना, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ फेस, फेस है ना, फेस इस तरीके से जो चेहरा होता है वही लिखो। तीसरा जो है यहां पर क्या हो जाएगा, तीसरा केस हो जाएगा, अब क्या दिमाग में आ रहा है, वन फेस कॉमन, टू फेस कॉमन, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, थ्री फेस कॉमन। भाई अगर थ्री फेस कॉमन हो जाएंगी तो कहने का मतलब है जो यहां पर है वही, क्योंकि हमको डाइस के थ्री फेसेस ही दिख रही हैं, तो उसका मतलब ये हो जाएगा जो यहां पर दिख रहा है वही इस डाइस में होगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वो दो पोजीशन कहां हुई, वो तो एक ही पोजीशन हुई ना, वो तो एक ही पोजीशन हुई। यानी जो है कि ये वाली डाइस जो कि हम पहले केस में डिस्कस कर चुके हैं, यानी हमको अगर एक फिगर दिख रहा है तो वो तो हम पहले केस में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि अब आप कहोगे नहीं सर ये वाली डाइस है, मान लो इसमें 1 2 3 यहां पर है, इसमें 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर आ जाए, तब भी तो नहीं भाई, वो एक ही, क्योंकि जो है कि वो आपकी अगर 3 फेसेस दिख रही हैं और तीनों की तीनों कॉमन है, तो उसका मतलब वो दो पोजीशन नहीं, वो एक ही पोजीशन है। अब आपकी एक ही डाइस आपको दिख रही सामने है ना, तो वो तो हमारा जो है कि सीधा सीधा फर्स्ट केस हो जाएगा। तो यहां पर हम थ्री फेस कॉमन आगे नहीं हुए, यहां पर अब होगा नो फेस कॉमन। जो थर्ड वाला हमारा केस होगा वो क्या हो जाएगा भाई, नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन वाला केस। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि तभी जो है कि आपको आगे पढ़ने में मजा आएगा कि आप एक एक केस जो है कि डिस्कस करते हम लोग चलेंगे। तब हम क्या करेंगे, एक एक केस हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे केस फर्स्ट की, सबसे पहले तो हम बात करेंगे केस फर्स्ट की। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपके आंखों के सामने इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपका देखो यहां पर जो कि एक डाइस दे रखी है, उसके ये 3 फेसेस है, और यहां पर जो है कि ये यहां पर इस तरह से क्वेश्चन होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले आप हेडिंग डालिएगा स्टैंडर्ड डाइस, आप हेडिंग डालिएगा, क्या डालिएगा हेडिंग आप, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, फटाफट सभी लोग स्टैंडर्ड डाइस, या हिंदी में आप हेडिंग डालिएगा, हिंदी में हेडिंग डालिएगा मानक पासा, मानक पासा। अब देखिए मानक पासा क्या होता है, सभी लोगों ने भाई लूडो खेला होगा,
कुछ बच्चे होंगे सर कह रहे हैं सर मैंने तो नहीं खेला सर, मुझे सर बिल्कुल छूटी घर वाले मारते थे जब भी खेलने बैठ जाऊँ, पढ़ाई करो है ना। तो हालांकि जानते हैं आप सभी लोगों को लूडो, तो उसकी जो डाइस होती है ना, तो जो उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पासा। उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा। ये इसके डेफिनेशन लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा कि द ऑपोजिट फेसेस, एनी ऑपोजिट फेसेस, एनी ऑपोजिट फेसेस of the of the dice of a particular dice sums up equal to 7। कि अगर जो है कि दो फेसेस, हिंदी वाले लिखिएगा कि यदि पासे की कोई भी दो फेसेस का योग, पासे की कोई भी दो फेसेस का योग 7 होता है तब उसको मानक पासा कहा जाता है। जैसे कि दो फेसेस कोई भी, जैसे मान लो एक, अगर पहली फेस है तो उसके फ्रंट वाली फेस होगी 6, 1 और 6 7। अगर एक फेस 2 है तो उसके सामने वाली होगी 5 जो कि होगी बराबर 7। अगर 3 है तो उसके सामने वाली होगी 4 जो कि होगी भाई 7। अगर 4 है तो सामने वाली क्या होगी 3 जो कि है 7। और अगर मान लो कि 2 है या मान लो ये 5 है तो सामने वाली होगी 2 होगी 7। और अगर 6 है तो सामने वाली होगी 1 जो कि है 7, है ना। इस तरह से होंगी, इस तरह से आपकी जो है कि यहाँ पर 6 फेसेस जो है कि हो गई हैं, 6 फेसेस हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो ये आपका हो गया मानक पासा। अब हमको क्या मानना, देखो कोई भी क्वेश्चन है तो हमको वहां पर मानक पासा उसको नहीं मानना है अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट टोल्ड इन दैट क्वेश्चन। जब तक वहां पर जो है ये नहीं कहा जाता है कि ये दिए गए चित्र में एक मानक पासा है या स्टैंडर्ड डाइस है, till then we will not be assuming ourselves that the dice given in the question is standard dice। तो हमको अगर 5 के सामने, कोई कहते 5 तो हम तो निकाल लेंगे, 5 के सामने क्या होगा भाई 2 होगा, तभी तो 7 बनेगा, ये हम तुरंत निकाल दें, इसका आंसर तुरंत हम दे देंगे। तो ज़्यादातर जो है कि ज़्यादातर क्या मोस्ट ऑफ द जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका मानक पासा, क्योंकि वो तो बहुत ईजी, वो तो कोई सेकंड क्लास का बच्चा भी कर लेगा, इसके सामने 2 होगा तब ये आएगा 7 हो जाएगा। तो जो मानक पासा नहीं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जनरल डाइस, उसको कहते हैं जनरल डाइस, उसको कहते हैं सामान्य पासा, जनरल डाइस, है ना। तो यहां पर ये पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, पहला केस हम यहां पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर जो है कि बड़ी स्क्रीन पे लेते हैं पहला केस। पहला केस जो है कि बड़ी स्क्रीन पे जो नया एक क्वेश्चन लेते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन, केस फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है आप केस फर्स्ट का पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला केस का जिसमें एक ही यानी जो है कि एक ही पोजीशन या एक ही फिगर होगा, है ना, एक पोजीशन या एक फिगर आपका होगा। तो बहुत नॉर्मली से 1 2 3 ले लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज ऑपोजिट टू 1। एक के ऑपोजिट में क्या है, एक के ऑपोजिट में क्या है। तो यहां पर देखिए, अब एक के ऑपोजिट में क्या होगा, आपको 3 फेसेस दिख रही है सामने, 1 2 3 है। अब एक के ऑपोजिट में क्या होगा, तो यहां पर जो है कि आप 2 पॉइंट लिखिएगा, 2 पॉइंट आप लिखिएगा। पहला पॉइंट तो ये है, क्योंकि जो है कि अगर कोई बच्चा कहेगा सर एक के ऑपोजिट 2 होगा या 3 होगा, इस तरह से कोई कह सकता है, क्योंकि हमको नहीं मालूम है ना। लेकिन क्योंकि हम अपना कई बार क्या होता है, अपना कॉमन सेंस भी नहीं लगाते कि अब ये 3 की तीनों फेसेस अगर सामने दिख रही हैं तो जो है कि ऑपोजिट नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार बच्चे को लगता है कि क्या पता किस एंगल से दे रखा है। तो हमको, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, फ्रेशर मान लो जो पहली बार सीख रहा है उसको नहीं पता है, तो आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ नोट्स वो आप लिखिएगा कि यदि फेसेस हमको सामने दिख रही हैं, यदि फेसेस हमको सामने दिख रही हैं
या जो भी फेसेस हमको सामने दिख रही हैं वो कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकती हैं। हिंदी में लिख लीजिएगा, वो कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकती। या इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि द फेसेस विच आर सीन, द फेसेस विच आर सीन दे कांट बी ऑपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के अपोजिट कभी भी नहीं आ सकती हैं। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, द फेसेस विच आर हिडन, द फेसेस विच आर हिडन दे टू कांट बी ऑपोजिट टू ईच अदर। कहने का मतलब हिंदी में लिखिएगा कि जो फेसेस छिपी हुई हैं वो भी कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकती, वो ऑपोजिट नहीं हो सकती हैं। तो यहां पर इट इज क्लियर कि जो है कि यहां पर मैंने कहा कि वन के ऑपोजिट क्या है, तो वन के ऑपोजिट कभी भी 2 और 3 तो आ ही नहीं सकता है। तो अब हमारा देखो डाइस में 1 2 3 4 5 6 यही तो होंगे भाई, यही इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा कि एक के ऑपोजिट तो एक ही फेस होगा ना। अगर कोई एक फेस है तो इसके यानी छत है, छत है तो छत के नीचे जमीन ही तो है, ये दीवार है तो इस दीवार के सामने कोई दूसरी दीवार है, इस दीवार के सामने कोई दूसरी दीवार, एक ही तो दीवार है, 2 तो नहीं है, एक ही होगी कोई। तो 1, तो यहां पर हमको देख लेना कि ये कौन कौन, तो यानी इसमें क्या है हमारा, यहां पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि 2 और 3 ये तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, 2 और 3 तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। 1 तो अपने आप में नहीं हो सकता क्योंकि भाई 1 के सामने ही पूछा गया, 1 के सामने 1 ही थोड़ी ना जाएगा, है ना। बचे हुए 4 5 6, तो 4 5 6 में से कौन होगा, कोई एक होगा, लेकिन हमको यहां पर स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा और ना हम इसमें स्पष्ट कर सकते हैं। यानी जो है कि अगर 1 फिगर क्वेश्चन है और 1 पोजीशन क्वेश्चन है या हमारा जो मैंने लिखवाया है केस फर्स्ट है, तो उसमें जो है कि आप शार्प आंसर नहीं दे सकते। शार्प मतलब जो है कि बिल्कुल शार्प तरीके से कह दो कि हाँ 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, आप ऐसा आंसर नहीं दे सकते। वहां पर आप कहोगे कि या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। यानी कि इसमें जब आपके क्वेश्चन में इस तरह से जो ऑप्शन दे रखा होगा वहां पर एग्जाम में, तो पहला ऑप्शन आपका होगा 4, दूसरा ऑप्शन होगा 5, तीसरा होगा ऑप्शन 6 और फोर्थ ऑप्शन होगा आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप यहां पर क्या मार्क करोगे, आप यहां पर क्या मार्क करोगे, आप यहां पर क्या 4 मार्क कर दोगे? हो सकता है, गलत नहीं है, 4 भी गलत नहीं है, लेकिन क्या पता नहीं भी हो भाई, तो यू कांट, यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं हो, यू कांट मार्क इट। जब तक जो है कि अगर CND कैन नॉट डिटरमिन यहां पर एक और ऑप्शन अवेलेबल है, तब तक आप 4 5 6 में से कोई भी मार्क नहीं कर सकते हो। अगर CND ऑप्शन है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन है, तो यहां पर आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आप आंसर यहां पर दोगे। अगर यहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड की जगह पर मान लो कुछ और, मान लो यहां पर ऑप्शन होता, और मान लो वो ऑप्शन यहां पर मान लो कि सपोज वो यहां पर ऑप्शन होता कि 3, ऑप्शन होता आपका 3, तब आप अगर 4 भी लगा दो, 5 भी लगा दो, 6 भी लगा दो, तो आपका कोई भी आंसर सही अभी भी सही नहीं है। लेकिन सही करना पड़ता आयोग के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन 3 तो मार्क कर ही नहीं सकते। अब चूंकि 4 के 4 5 6 3 आंसर, 3 के 3 भी सही हो सकते हैं, 3 के 3 भी गलत हो सकते हैं, तो वहां पर आप कर सकते हो ऐसा। लेकिन ऐसा कभी आएगा ही नहीं आयोग इतना भाई, आप कह सकते हो कि है ना, वहां भी जो है कि सीनियर्स बैठे हुए हैं, तो वो ऐसा कभी आपको आंसर नहीं देंगे। तो कुल मिला के यहां पर जो आंसर मैंने बताया था वो आपका हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि और ये जरूर, और वो आंसर सबके लिए, जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन था व्हाट इज ऑपोजिट टू 1, तो वो चाहे क्वेश्चन ये होता कि व्हाट इज ऑपोजिट टू 2 या व्हाट इज ऑपोजिट टू 3, सेम आंसर ही काम करेगा तीनों केस में। क्योंकि यहां पर मतलब यह हुआ कि 1 2 और 3 के जो ऑपोजिट में जो हैं, जो ऑपोजिट में फेसेस हैं वो है 4 5 और 6, यानी जो है 4 5 और 6 हैं। 1 2 3 के ऑपोजिट में जो भी फेसेस हैं वो 4 5 6, वो अलग की बात है। 2 के ऑपोजिट में 5 हो, 4 हो, 6 हो, या वो 3 के ऑपोजिट में 6 हो या 5 हो, 4 हो, दैट इज द अनदर केस। तो यहां पर आपका कोई भी फिगर हो, आपका यही आंसर रहेगा। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं, यहां पर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड आप नोट करिएगा, क्वेश्चन सेकंड आप नोट करिएगा और उसकी डाइस आप बनाइएगा इस तरह से, उसकी डाइस आप इस तरह से बनाइएगा। जरूरी नहीं कि आपको 1 2 3 ही दे रखा हो, वहां पर 1 2 6 ही दे रखा हो। ए बी सी से लेके मतलब 6 फेज मतलब ए टू एफ भी दे सकता दिया हो सकता है ना। यानी जो है कि इस फिगर में क्या है, फेसेस आर ए टू एफ, फेसेस आर ए टू एफ यहां दे रखा है। गिवन गिवन फेसेस, फेस क्या है, ए टू एफ है। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज ऑपोजिट टू एफ। यहां पर पूछा कि एफ के अपोजिट क्या है। ऑप्शन जो है वही यहां पर आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहां पर है कि ए टू एफ के केस में पहला ऑप्शन है आपके यहां पर है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है आपका यहां पर ई, चौथा ऑप्शन है, यहां पर बताइए आंसर क्या होगा आपका। यहां पर आंसर क्या होगा, ए बी ई एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस वाले केस में जो है एफ के अगेंस्ट, यानी एफ जो वो हिडन है, एफ हिडन है। अब एफ के सामने जो है कि यानी हिडन क्या क्या है, ए बी सी है, तो बच हिडन क्या है, ई डी ई एफ, ये तीन फेसेस हिडन है। तो एफ के अगेंस्ट कभी भी ई और डी तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ये हिडन है, और हिडन फेसेस कैन नॉट बी ऑपोजिट टू ईच अदर, ये आप लिख चुके हैं, ये नियम है, ये रूल है और ये है। तो ई और डी तो कभी आ ही नहीं सकता। तो इसमें देखिए ई और डी कहां आई, ई ये है, ई कट हो गया है, डी नहीं है इसमें ए और बी। तो हाँ, एफ के अगेंस्ट यानी एफ के सामने ऑपोजिट में सी ए और बी, जैसे मैंने पहले बताया कि वो यहां पर आ सकते हैं, लेकिन यहां क्या रखा, ए आ सकते हैं, यहां लिखा ए कि ए है, गलत हो जाएगा, बी है, गलत हो जाएगा, आ सकते हैं सी एन डी यानी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि यहां पर जो है कि अभी कोई ऐसा आंसर ही नहीं दे रखा है। अगर यहां पर जो है कि सी एन डी की जगह पर मान लीजिएगा ऑप्शन अगर ये होता, अगर यहां पर मान लो ये सी एन डी है, इसकी जगह पर मान लो अगर ऑप्शन आपका ये होता यहां पर इस तरह से, मान लो कि ऑप्शन मान लो यहां पर आ जाता कि कुछ भी मान लो डी होता, तब जो है कि आप यहां पर चाहे ए टिक करें, है ना, और चाहे आप यहां पर बी टिक करें, कोई भी आंसर आपका सही हो जाता। लेकिन अगर यहां पर जो है ऑप्शन अगर ये होता कि ए बी और सी, तब आपका ऑप्शन डी सही होता, बाकी ये दोनों हो जाते गलत। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होगे, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होगे, क्योंकि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आप अच्छे तरह से समझें। तो ये तो हो गई केस फर्स्ट की बात। अब हम चलते हैं केस सेकंड पर। अब हम चलते हैं केस सेकंड, और केस सेकंड हमारा क्या कह रहा था, केस सेकंड हमारा कह रहा था इट वाज टेलिंग दैट देयर विल बी टू फिगर्स ऑफ अ सेम डाइस और टू पोजीशन ऑफ ए सेम डाइस, वहां पर ये बात। और केस सेकंड में जो पहला केस बन रहा था वो केस बन रहा था आपका कौन सा, कि व्हेन वन फेस इज कॉमन, व्हेन वन फेस इज कॉमन। तो ये वाला यहां पर जो है कि आपका बन रहा था केस। तो यानी जो है कि केस सेकंड का हम सब केस देखेंगे ए वाला। तो वहां पर देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं, वहां पर हमारा क्वेश्चन रहेगा कि इस तरह से देखो डाइसेस हैं, दो डाइसेस हैं ये दो डाइसेस है,
और ये क्या है, ये पहला केस, इसमें क्या है, वन कॉमन, इसमें वन फेस कॉमन होगी। यानी जो है ये आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा बनेगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन बना है यहां पर। और यहां पर आपसे पूछा गया है व्हाट इज ऑपोजिट टू बी। यहां पर आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑपोजिट टू बी। अब आप कैसे इसको करेंगे, तो उसकी ट्रिक है। अगर आप ट्रिक नहीं समझेंगे तो आप ऐसे अंदाजा लगाते चलोगे बी के ऑपोजिट में क्या होगा, ए और सी तो हो नहीं सकता है, और डी और एफ तो हो नहीं सकता है बी के ऑपोजिट में। तो बचा क्या है आपका, ए से लेकर के ए बी सी डी ई, है ना, एफ, इस तरह से आप दिमाग लगाओ। फिर आपसे उस क्वेश्चन यहाँ पर होगा, आपने लगा लिया ई होगा, इस तरह से आपने लगा लिया आंसर, ऐसे हो जाएगा ई होगा। लेकिन अभी अंदाजा आपने इस तरह से लगाया है ना। फिर सी के ऑब्जेक्ट में आपसे आंसर पूछा, सी के ऑब्जेक्ट में क्या होगा, तो ए बी तो होने होगा नहीं, बी और एफ होगा नहीं, और डी नहीं होगा। तो आप इस तरह से आप दिमाग लगाओगे। तो ये सब आप करोगे, वहां पर कुछ गलत हो सही हो, तो उससे अच्छा है कि फटाफट कि आप एक बार में किसके ऑपोजिट क्या है बिल्कुल साफ तरीके से पता कर पाओगे, किसके ऑपोजिट क्या है बिल्कुल साफ तरीके से पता कर लोगे एक बार में, एक ट्रिक में। यहां पर ट्रिक ये है कि जो भी कॉमन है, यहां पर ट्रिक है कि जो भी कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, इस वाली फिगर में, इस वाली फिगर में बी है कॉमन, ए इसमें है, इसमें नहीं, सी इसमें, इसमें डी इसमें, इसमें नहीं, एफ इसमें, इसमें नहीं है। यानी जो है कि एक ही कॉमन है बी। जहां से जो आपका फेस कॉमन है वहां से आप इसमें ट्रिक लगाओगे, क्लॉकवाइज मूविंग ट्रिक, क्लॉकवाइज मूविंग ट्रिक, क्लॉकवाइज मूविंग ट्रिक या एंटी क्लॉकवाइज मूविंग ट्रिक। जो ट्रिक आप इसमें लगाओगे वही ट्रिक आप इस वाले फिगर में लगाओगे। आप चाहे क्लॉकवाइज अगर घूम रहे हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूम। अब घूमना का मतलब क्या है, घूमने का मतलब ये हम लिखेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, और ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा। ऐसे ही इस वाले फिगर में चलेंगे कहां से, कॉमन पॉइंट, जो कॉमन क्या है बी, तो वहीं से चलेंगे। तो यानी बी के नीचे हम क्या लिखेंगे, बी, और ये किसका लिखना है, सेकंड वाले किसका। बी के बाद क्या आया है, डी आया है, और डी के बाद क्या आया है, एफ आया है। हो गया, हो गया। तुरंत हमको यहां से हमको पता कर लेना है यहां पर क्या है, यहां पर जो आपको देख लेना है कि भाई ए के अगेंस्ट क्या लिखा है, यहां पर ए के नीचे क्या है, डी। यानी जो है ए अपोजिट है डी के और डी अपोजिट है ए के। सी के अगेंस्ट, सी के नीचे क्या लिखा है, इससे पता कर लेना कि सी के अगेंस्ट है या सी के ऑपोजिट है एफ, और एफ के सामने है सी। बचा है बी, बी के सामने नीचे तो बी है, तो बी के नीचे क्या बी आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, फेस तो एक ही है, एक तरफ रहेगा। बी के सामने क्या होगा, क्योंकि अब यहां पर डाइस है तो डाइस कहां से कहां तक, मैंने भाई 6 फेसेस है तो कहां से कहां तक, ए टू एफ है। यानी जो है कि ए टू एफ, तो ए यहां पर हो गया, बी यहां पर हो गया, सी यहां पर हो गया, डी यहां पर हो गया, ई नहीं दिख रहा है, एफ यहां पर हो गया। यानी बचा कौन है, ई। बचा कौन है, ई। ई बचा है, तो ई ही जो है कि आपका बी के अपोजिट है। ई ही क्या है, बी के ऑपोजिट है। और आपने एक एक जो है कुछ भी आपसे यहां पे पूछ लिया जाए कि कौन किसके अपोजिट है, वो आपने यहां पर पता कर लेना है और तुरंत आपको वहां पर लिख देना है। तो ये थी इसकी ट्रिक। और इस ट्रिक को क्या कहते हैं, आपको इसका नाम है सिंगल फेस ट्रिक, है ना, वन कॉमन ट्रिक। इसको कहोगे आप वन कॉमन ट्रिक, और या इसको आप कह सकते हो वन कॉमन ट्रिक ऑफ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूविंग। क्लॉकवाइज यहां पर आप मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज क्या करो मूव। फटाफट से हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, यानी जो केस सेकंड के पहले टॉपिक पे क्या करते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन।
फटाफट सभी क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा, क्योंकि जो कि रिवीजन आपका इनसे ही होगा, रिवीजन आपका इनसे ही होगा। @ हैश डॉलर, यहाँ पर जो है कि साइन ले रहे हैं, ये कॉपीराइट का हो गया आपका, ठीक है ना। ये ट्रायंगल हो गया, ये सर्किल हो गया है। हाँ, यहाँ पर जो है कि क्या करना था, 1 मिनट वेट अ मिनट, ये तो मैंने थर्ड वाला केस ले आया यहाँ पर, है ना। मैं यहाँ पर क्या ले आया, थर्ड वाला केस ले आया। तो यहाँ पर जो है आपका ये होगा 1 कॉमन की अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम थर्ड केस पर नहीं जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका 6 जो है कि यहाँ पर आपके, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग पढ़ के जाते हो ABCD 1 to 6, आप ये पढ़ के जाते हो, वहाँ पर आता है ये आप कंफ्यूज क्या होगा भाई, ऊपर लिख रखा होगा कि हेयर 6 faces are there which are showing hash @ डॉलर सर्कल ट्रायंगल एंड भी आप लोग मान लोगे कहीं, तो एंड ये कर लेते हैं, एंड कॉपीराइट। तो यहाँ पे जो है कि आपको इस तरह से आपको दिख जाएगा ऊपर। तो अब आप बताइएगा कि यहाँ पर डॉलर के अगेंस्ट क्या होगा, डॉलर के अगेंस्ट आपको यहाँ पर क्या होगा, या मान लो कि कुछ भी किसी के भी अगेंस्ट क्या होगा, वो हम कैसे पता करोगे। या मान लो कि कॉपीराइट के अगेंस्ट क्या होगा, @ के अगेंस्ट क्या होगा, है ना, @ के अगेंस्ट क्या होगा यहाँ पर। तो आप जो है कि यहाँ पर आप @ आपने लगाया, हैश और डॉलर यहाँ पर अवेलेबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, ट्रायंगल और डॉलर तो हो ही नहीं सकता। यानी जो है कि आपने दिमाग लगाया @ के सामने ट्रायंगल हैश, और जो है कि कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं ना कि जो सामने अरे ट्रिक की क्या आवश्यकता है सर, जो हम तो ऐसे ही कर लेंगे। देखो जहाँ पर जो है कि डॉलर के सामने @ के सामने आपने पूछा है, तो डॉलर तो हो नहीं सकता है, हैश भी नहीं हो सकता है, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर क्या है, @ यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो है ही नहीं भाई। तो छिपा क्या है, तो वो दिमाग लगा लोगे कि भाई छिपा जो है, तो इसमें और टाइम लग जाएगा ना आपके लिए कि अब छिपा क्या है, छिपा क्या होगा यहाँ पर, डॉलर छिपा होगा और हैश छिपा है यहाँ पर, और @ अपने आप छिपा है। तो अब यही 2 चीज़ें निकल जो नहीं हो सकती हैं, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब आप कैसे करोगे यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं मतलब किस तरह से कि जो है कि हम यहाँ पर ये कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम, इसीलिए ट्रिक बनाई गई हैं, इसीलिए ट्रिक जो है कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इसको कैसे करोगे आप, इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पर जो है कि आपको सेम वही आपको कंडीशन उसी तरह से आपको चलना है, बहुत सिंपल है, उसी तरह से आपको चलना है। सबसे पहले तो कॉमन देखना है, कॉमन देखो यहाँ पर क्या है भाई, डॉलर, डॉलर से फिर हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है, दोनों केसेस में क्लॉकवाइज घूम जाना है। इसमें सबसे पहले डॉलर, डॉलर के बाद क्या आया, @ और @ के बाद हमको क्या मिला था, हैश। सेकंड वाले में डॉलर के नीचे डॉलर लिखेंगे और हम यहाँ से चलेंगे, है ना, डॉलर। उसके बाद कॉपीराइट आया था, उसके बाद आया था ट्रायंगल। यानी हमको इससे पता लग गया है, हमको इससे पता लग गया है कि @ जो है, @ किसके अपोजिट है भाई, कॉपीराइट के। हैश किसके अपोजिट है, ट्रायंगल के। बचा है डॉलर, डॉलर बचा है, डॉलर किसके ऑपोजिट होगा, यहां पर देखो कितनी चीजें हो गई, @ 1 हैश 2 कॉपीराइट 3 ट्रायंगल 4, और ये जो है कि अपना डॉलर जो है कि 5 साइन तो हो गए। एक साइन कौन सा बचा हुआ है, एक साइन यहाँ पर कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पर एक साइन, ये सब तो हो गए। देखो हैश यहाँ पर देखो हो गया, ये हैश है, ये हैश हो गया आपका। मैं दूसरा पेन लेता हूँ, इस तरीके से ब्लैक लेता हूँ, ये हैश है आपका, ये हैश है आपका, यहाँ पर ये हैश, @ ये है, @ ये है, डॉलर ये है, डॉलर ये है, सर्किल ये है, सर्किल यहाँ पे कहीं नहीं है, ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल ये है, कॉपीराइट ये, कॉपीराइट ये है, सब हो गए। बस क्या नहीं है, सर्किल नहीं है, सर्किल मैंने कहा था यहाँ पे नहीं। यानी जो है डॉलर के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, सर्किल, यानी डॉलर के अगेंस्ट हो जाएगा सर्किल। तो हम तक कुछ भी पूछ लिया, यहाँ पर हमसे पूछा गया था डॉलर के अगेंस्ट क्या है, वो क्या है भाई, सर्किल है। और कुछ भी पूछ लिया गया हो क्वेश्चन में, वहां पे चाहे आपसे ये पूछा गया हो @ के अगेंस्ट क्या है, वो आपका जो कॉपीराइट आ जाएगा। हैश के अगेंस्ट क्या है, ट्रायंगल के अगेंस्ट क्या है, कैसा भी कुछ भी क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, कर पाओगे उसको, वहां पर क्या करोगे, कर पाओगे। और साफ तरीके से यही एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको बिल्कुल एक पर्टिकुलर आंसर मिलता है, पर्टिकुलर आपको जो है कि एक आंसर यहाँ पे मिलता है। यही एक ऐसा केस है
यहाँ पर जो है कि अदरवाइज जो है कि हर केसेस में पहला वाला केस क्या था कि वहां पर जो है कि ए बी सी कुछ भी हो सकता है। आने वाले जो अदर केसेस उनमें भी ऐसे ही होगा, दो या दो से अधिक इस तरीके से आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये एक ऐसा केस है यहाँ पर आपको बाकायदा आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर आपका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा। तो आई होप द केस इज क्लियर टू यू। सेकंड केस, द फर्स्ट केस ऑफ द सेकंड केस इज क्लियर टू यू। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसके 2 क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं फटाफट। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। पानी पी लीजिएगा जिसको भी थकान महसूस हो रही है, किसी को थकान महसूस हो रही तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लीजिएगा, क्योंकि जो है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप आज जो हैं, आज से और अभी से डाइस के क्वेश्चन जो है कि कॉन्फिडेंट तरीके से कर पाएँ। एक ही लक्ष्य है मेरा कि आपका लक्ष्य जो है वो आपको मिले, है ना। तो यहाँ पर जो है कि केस सेकंड के हम जो है कि बी पार्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बी पार्ट की बात करते हैं। और वो बी पार्ट क्या था भाई? बी पार्ट था कि व्हेन टू फेसेस आर कॉमन, जब 2 चेहरे जो हैं वो क्या हैं? कॉमन हैं। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन है, 2 डाइस यहां पर दे रखी हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, मैं एक काम करता हूँ ऊपर नीचे बना देता हूँ यहाँ पर। जब 2 फेसेस कॉमन है, इस तरह से, जब 2 फेसेस कॉमन है। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज ऑपोजिट टू 3। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपोजिट टू 3 एंड what is opposite to 3 and what is opposite to 3 and 5। ये क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, आपकी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप इसका कैसे आंसर करेंगे? तो इसकी भी एक ट्रिक है। आप अगर यहाँ पर दिमाग लगाओगे कि भाई 3 के अपोजिट क्या है, 2 तो नहीं हो सकता है, 4 और 4 to 1 तो नहीं हो सकते हैं, है ना। तो क्या होगा? आप इस तरह से अपना दिमाग लगाओगे, लेकिन 5 के अपोजिट, 5 के यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहा है, 5 का अपोजिट क्या होगा, है ना। तो आप वो किसी भी तरह दिमाग लगाओ, या आपसे कह दिया जाए कि भाई 2 के अपोजिट क्या, यहाँ पर जो है कि आप आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पर अगर 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा। ये भी क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है कुल मिला के। वो आपको फिगर देखते ही पता कर लेना इसमें 1 कॉमन है 2 कॉमन है। फिगर देखते सबसे पहले ये चीज पता करनी, क्योंकि उसी के आधार पे आप केस आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यहां पर 1 के ऑपोजिट क्या है, या 3 के ऑपोजिट या 5 के ऑपोजिट क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले देखेंगे कॉमन। कॉमन हम यहां देखेंगे भाई इसमें 2 है, 3 है, 1 2 3 है। यहां पर इसमें क्या है, 4 है, 2 3 है, यानी 2 3 यहां पर दोनों में क्या है, कॉमन है। यानी जो है कि दोनों में 2 और 3 ये क्या है, कॉमन है। तो इसमें हमारा जो नियम रहेगा कि वो जो कॉमन है यहां पर उसको हमको भूल जाना है, जो कॉमन है उसको हटा देना है। जो कॉमन है वहां से हम कुछ लेकर के नहीं चलेंगे, जो कॉमन है उसको क्या कर देना है, कट। 2 कॉमन है तो कट, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है तो चल जाएगा। 2 कॉमन है कट, 1 कॉमन होगा तो फटाक से हम अपना एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। 2 कॉमन है, यानी दूसरा कहते हैं 2 कॉमन है, दोनों को कट। बचा क्या है भाई, इसमें 1 बचा, इसमें 4 बचा। क्या है, इसमें 1 है 4, यानी जो भी बचा है वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट। तुरंत ये पता हो, यानी अगर ये क्वेश्चन होगा व्हाट इज ऑपोजिट टू 1, तुरंत आपने पता कर लिया 1 के ऑपोजिट 4, बात खत्म। अंदाजा कुछ आपने लगाना ही नहीं है कि वहां पर जो है कि आप कह रहे हो क्या होगा, 1 के ऑपोजिट 2 3 नहीं हो सकते हैं, फिर आपने दिमाग लगाया कि एक और क्या क्या नहीं हो सकता। सीधा सीधा आपने यहां पर क्या करा, कॉमन पता करे, तुरंत जो 1 के ऑपोजिट क्या है 4, तुरंत। मतलब 5 सेकंड आप लगा रहे हो मुश्किल से यू आर कंज्यूमिंग ओनली 5 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। 5 सेकंड आप लगा रहे हो, 1 के ऑपोजिट 4 है, ये चीज आप यहां पर पता कर पा रहे हो। बाकी जो है कि अब बचा हुआ है क्या, 3 और 5। 3 के ऑपोजिट क्या है,
तो 3 के ऑपोजिट जो है यहां पर आप वही पता करोगे कि 3 के ऑपोजिट 1 और 4 तो हो नहीं सकते, क्योंकि तो अलग चीज है। यानी जो है कि 3 के ऑपोजिट, यानी अगर 1 2 3 4 5 यही तो नंबर है भाई। 3 के ऑपोजिट 1 जो है कि यहां पर जो है क्या है, आप कर नहीं सकते हो क्योंकि वो 1 अलग है, 4 भी नहीं कर सकते हो। 3 के ऑपोजिट 2 यहां पर नहीं हो सकता, 2 क्योंकि वो सेम हमको दिख रहा है, रूल हम आप लिख चुके कि व्हाट इज सीन टुगेदर है ना, कैन नॉट बी ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पर 2 नहीं हो सकता। यहाँ पर 3 में क्या है, 4 2 है, 2 तो ऑलरेडी कट कर चुके, 4 भी ऑलरेडी कट कर चुके। बचा क्या है यहाँ पर भाई, 3 तो अपने आप में होगा नहीं, बचा क्या है 5 और 6 जो कि ऑपोजिट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 एंड 6। 3 के ऑपोजिट क्या है यहाँ पर 5 एंड 6। आंसर जो होगा कि 3 के ऑपोजिट क्या है यहाँ पर 5 एंड 6, ये यहाँ पर आंसर होगा। 5 के ऑपोजिट में क्या है, 5 के ऑपोजिट में क्या है बताइए, 5 के ऑपोजिट में क्या है। अब यही मान लो कि आंसर दे रखा है ये वाला, मान लो इस तरह से, यही जो है कि कुछ यही नंबर है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा, है ना। ऑप्शन दे रखे वो अलग की बात है ना, ऑप्शन दे रखे वो अलग की बात है। आपको ऑप्शन पे नहीं आना अभी, सीधा सीधा यही आपने, क्योंकि भाई यही तो होंगे ना, यही होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो वहां पर जो है कि 5 के ऑब्जेक्ट आपको पता करना है। तो 5 के ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यहां पर जो है 1 2 3 यहां पर अगर दिख रखा तो पीछे क्या होगा इसके 4 5 6, तो यानी 4 और 6 तो हो ही नहीं सकता है। 4 कट कर दिया, 6 कट कर दिया, 6 कट कर दिया आप, क्योंकि आपने रूल लिख रखा है कि व्हाट इज हिडन कैन नॉट बी ऑपोजिट टू ईच अदर। जो दिख नहीं रहा वो भी एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं, यानी जो पीछे के ये फेजेस, इसको हमने देखा ट्रायंगल को, हमने पता कर लिया अगर 1 2 3 दिख रहे हैं तो 4 5 6 छिपे हुए हैं, और 4 5 6 जब छिपे हुए तो 5 का ऑपोजिट पता करना है। तो 4 और 6 तो हो नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। उसके बाद जो है कि इसमें देखो क्या है, 1 4 3 2 छिपे हैं, 4 3 तो दिख रहा है, तो यानी छिपा क्या है यहां पर छिपा क्या है 1 5 6, यानी जो है कि 6 तो यहीं पे काट चुके, तो 6 और 1 भी नहीं होगा, 1 नहीं होगा तो यहां पर हमने 1 को भी कट कर दिया। बचा क्या है भाई यहां पर, बचा है क्या 2 और 3, बचा क्या है भाई यहां पर 2 और 3, 2 और 3 बचा है, तो 2 और 3 ही हमारा यहां पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 2 और 3 आंसर। लेकिन एग्जैक्ट हमने पता कर लिया कि किसका जो बची हुई टर्म, जो मैंने सबसे पहले अगर 1 का पूछ लिया था, क्योंकि जनरली इसमें क्वेश्चन यही आता है, जनरली क्वेश्चन आपका जो है कि इसमें यही आता है कि जो अनकॉमन फेस होती है, जो अनकॉमन फेस होती है वही पूछ लिया जाता है कि 2 केसेस आपको दे रखे, व्हाट इज ऑपोजिट टू 1 और व्हाट इज ऑपोजिट टू 4, ये आपसे पूछ लिया जाएगा सॉरी, ताकि जो है कि आप 2 फेसेस जो है कि उनको कट करके जो है कि जो कॉमन फेस है आप यहां पर अपना आंसर लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, जो है कि आपका जो केस है बेस्ड ऑन दिस सब केस ऑफ सेकेंड केस कह सकते हैं कि भाई सेकेंड सब केस ऑफ सेकेंड केस, इस पे जो है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। और जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन रख रहा हूँ इसी तरह के क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, इससे यही क्वेश्चन होते हैं और कुछ नहीं होता वहाँ पर, है ना, और कुछ नहीं होता वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका है व्हाट इज अपोजिट टू डी। क्वेश्चन है 5 सेकंड्स, 5 सेकंड में आंसर दीजिए डी के ऑपोजिट क्या है, 5 सेकंड में आंसर दीजिएगा। डी के ऑपोजिट क्या है, ये दोनों फेजेस हैं, हमने देखा कॉमन इसमें क्या है भाई, कॉमन क्या है, ए इसमें है इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, बी इसमें है बी इसमें है, ई इसमें ई इसमें है, यानी जो है ये दोनों क्या है भाई कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, इनको उड़ा दिया, बचा क्या है ए और डी, यानी जो है कि ए डी के ऑपोजिट है और डी ए के, यानी जो है कि ए के ऑपोजिट क्या है डी है और डी के ऑपोजिट है ए, यानी पूछा गया था व्हाट इज ऑपोजिट टू, यानी जो है कि डी जो है कि ए के ऑपोजिट है। डन, 5 सेकंड में हमने इसका आंसर यहां पर निकाल दिया, ये चीज है। विद इन 5 सेकंड वी टेकन आउट आवर आंसर। और यहां पर इसी तरह से क्वेश्चन आएगा आपका। और बाकी अगर इसमें पूछ लिया कि बी के ऑपोजिट क्या है,
बी के ऑपोजिट क्या है, तो वो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। भैया यहाँ पर अगर ए बी सी डी ई एफ, यही तो आंसर होगा भाई यहाँ पर। अब देखो ये तो हम निकाल चुके, ए के ऑपोजिट डी है तो ना तो ए होगा ना डी होगा। बी के ऑपोजिट हमको निकालना, तो बी तो अपने आप में होगा ही नहीं। बी के साथ ए है, ई है, ए तो ऑलरेडी कट कर चुके, ई नहीं कट कर, ई भी कट कर। बी के साथ यहाँ पर ई है, डी है, यानी जो है कि ई और डी यहाँ पर कट कर चुके, बचे हैं सी और एफ, यानी जो है कि सी और एफ क्या होगा आई आंसर। यानी जो है कि बी के ऑब्जेक्ट में सी और एफ कुछ भी हो सकता है, वो हमको नहीं पता है, जो कि एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है और ना हम दे सकते हैं। हम केवल जहां पर जो है कि टू फेसेस का क्वेश्चन हो, टू पोजिशन का क्वेश्चन और टू ही कॉमन हो, तो वहां पर केवल हम एक फेस का आंसर एग्जैक्ट दे सकते हैं कि दिस इज कॉमन टू दिस। तो हमने ए टू डी इज कॉमन ये हमने दे दिया, लेकिन ये इसके कॉमन नहीं है, वी कांट गिव आंसर, है ना। और फर्स्ट फेस में जो है कि यानी जो है कि जो केस फर्स्ट में जो है कि वन ओनली वन फिगर इज देयर, तो वहां पर तो हम तीन को ही तीन से कर देते कि भैया जो है कि ए बी ई के सामने ये तीन होंगे, वो जो कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नाउ थर्ड केस आपका डिस्कस में करने जा रहा हूं, है ना। थर्ड केस नहीं, आपका जो केस सेकंड का थर्ड पार्ट, केस सेकंड का थर्ड पार्ट, केस सेकंड का आपका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ केस सेकंड, थर्ड पार्ट ऑफ केस सेकंड, थर्ड पार्ट ऑफ केस सेकंड, जो कि था आपका थर्ड पार्ट ऑफ केस सेकंड, यानी जो है कि सी कह सकते हैं, थर्ड सब पार्ट ऑफ केस सेकंड। तो यहां पर जो है वो वाला आपका वो कंडीशन थी व्हेन नो कॉमन, यही तो थी ना, व्हेन नो कॉमन। तो नो कॉमन का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये दो हैं, ये है, तो यहां पर है स्टार @ हैश कॉपीराइट सर्कल ट्रायंगल, ये है, ये तीन है, और यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है ना, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं। अब आपसे पूछी जाएगा व्हाट इज ऑपोजिट टू स्टार, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज ऑपोजिट टू स्टार, ये आपसे पूछ दिया गया। अब बताइए स्टार के ऑपोजिट क्या। अब आप ये बताइएगा, ये कहीं ना कहीं तक जो हमारा केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट में जो है, केस फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस करा था, ओनली वन फिगर गिवन, जहां पर केवल एक ही फिगर था। अब मान लो कि एक ही जब फिगर गिवन है तो भाई वो इसी की तरह तो इस तरह से तो हुआ करता था, मान लो इस तरह से तो हुआ करता था आपका, ये मैंने थोड़ा आपको अंदर वाली भी एज दिख रही है तो उसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये इस तरह से ही बनाना चाहिए, इसमें आपकी इनर जो है कि वो ना दिखे। देखो अब जो है कि इसमें मान लो कि ये आपका जो है कि अगर यही अगर एक ही फिगर दे रखी होती इस तरह से, और चूंकि 6 फेस होती हैं तो 6 की 6 फेस यहाँ पर दे रखी हैं, इसमें केवल 3 फेस दे रखी हैं, तो बची हुई 3 फेस यही तो होंगी भाई, इसमें बची हुई 3 फेसेस यही तो होंगी अगर अगर मान लो, तो यानी जो है कि ये सिमिलर है किसके, आपको फर्स्ट वाला जो केस है उसके सिमिलर है, अभी भी सिमिलर है। अगर मैं यहां पर कहता कि ऑल 3 फेस कॉमन, तो जो ये था वही फिगर मैं यहां पर ऐसे ड्रॉ कर देता, मान लो ये वाला यहां पर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता, मान लो इसमें ये होता स्टार की पोजीशन मैं यहां पर कर देता, @ की पोजीशन यहां पर कर देता, और या मान लो @ की पोजीशन यहां पर कर देता, और मान लो या तो हैश की पोजीशन मैं यहां पर कर देता, हैश यहां पर मैं हैश कर देता। अरे भाई मैं कुछ भी कर देता, लेकिन है तो यही, अभी भी वही चीज दिख रही ना मुझे, तो मैं तो ये आपके 2 फिगर कैसे हो गए, तो ये मैंने कहा था कि 3 फिगर का तो कोई केस नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो यार हमारे केस फर्स्ट में ही पहुंच जाएंगे। मैंने कहा कि नो कॉमन का हो सकता है, लेकिन नो कॉमन वाले में भी आपका केस फर्स्ट ही एक तरीके से झलक रहा है। क्यों? क्योंकि जो है कि अगर मान लीजिए यहां पर आपको 3 चीजें दे रखी हैं, तो अगला फिगर तो ऑब्वियसली वैसे ही होगा, क्योंकि अगर हमारा 1 फिगर भी दे रखा होता, अगर हो सकता है आपको ये जो है ना आइकन, इन ये इसमें नहीं समझ में आ रहा हो, आपको समझ में आ जाएगा कि जब मैं 1 2 3 लिखूंगा, देखिए ऐसे जब मैं 1 2 3 लिखूंगा तब आपको जो है कि वो चीज समझ में आ जाएगी इस तरह से। देखो 1 2 3 और 1 से लेकर 6 तक डाइस, तो दूसरी डाइस क्या होगी भाई, दूसरी डाइस क्या होगी, बची हुई डाइस बताइए क्या होगी, वो यही तो होगी। आप तुरंत कह दोगे सर 4 5 6 होगी, तुरंत आप कह दोगे कि सर 4 5 6 होगी, 4 5 6, यही आप तुरंत कह दोगे। तो बात तो यहां भी वही है ना
चाहे ये दो एक साथ बन के आ जाए, चाहे अकेली आ जाए, अगर दोनों एक साथ आ जाएंगे तब हम कह देंगे 1 2 3 4 5 6 है। अगर जैसे कि नो कॉमन वाली बात है, नो कॉमन में अगर 1 2 3 है तो दूसरे में तो ऑब्वियसली 4 5 6 ही होंगी, क्योंकि वहां पर तो जो 1 2 और 3 तो रिपीट हो ही नहीं सकते हैं। वैसे ही जो है कि अगर एक ही फिगर दे रखा हो, यानी एक ही फिगर दे रखा हो, यानी 4 1 2 3 दे रखा हो, तो हम दूसरा वाला ऑटोमेटिक अज्यूम कर सकते हैं कि वो 4 5 6 ही होगा। या मान लो इसमें जो है कि आपका यहां पर सीधा सीधा यहां पर जो है कि 4 हो, है ना, और 2 3 हो, तो हम ऑटोमेटिक मान लेंगे कि अगर ये ऐसा फिगर है तो इसका जो दूसरी डाइस होगी इसी की, है ना, तो वो क्या होगी हमारी 5 6 और 1 होगी, 1 यहां पर 1। तो जो लोग समझ गए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप इस वाले केस में, क्योंकि मैं आपको पहले वाले केस से रिलेट करना चाह रहा हूं ताकि जो है कि जो आंसर आएगा ना तो वो उसी तरह पहले केस में ही सिमिलर, क्योंकि पहले केस में आंसर क्या था कि भाई 4 2 3 है, तो मैंने कहा 4 के ऑब्जेक्ट क्या होगा, 4 के ऑब्जेक्ट जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, उसके बाद जो है कि 5 नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा, तो ये आंसर था आपका पहले वाले केस में। तो ऐसे ही स्टार के ऑब्जेक्ट में क्या है, स्टार के ऑब्जेक्ट जो नहीं दिख रहा है, और वो नहीं क्या नहीं दिख रहा है, जो कि कॉमन नहीं है, तो ये तीन चीजें नहीं दिख रही, तो स्टार के ऑब्जेक्ट में हो जाएगा आपका कॉपीराइट, ट्रायंगल और सर्कल। ये तीन चीजें नहीं दिख रही तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हेंस आंसर इज नॉट स्पेसिफिक, आंसर जो है कि स्पेसिफिक जो है कि पॉइंटेड आंसर यहां पर हम नहीं निकाल पाए और ना निकाल सकते हैं पॉइंटेड आंसर। तो थर्ड वाले केस में पॉइंटेड आंसर अगर कहते हैं कॉपीराइट के अगेंस्ट क्या है, कॉपीराइट के अगेंस्ट आपके ये हो जाएंगे 3, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी कॉपीराइट के अगेंस्ट, है ना। ट्रायंगल का तो कहने का मतलब कुछ भी, तो कुल मिला के बात ये निकल के आ रही है कि यहां पर जो है कि वो कॉपीराइट के अगेंस्ट नहीं, वो जो है कि सर्किल, ट्रायंगल, और जो अगर मैं कहूँ सर्किल के अगेंस्ट क्या तब भी यही आंसर, ट्रायंगल के अगेंस्ट क्या तब भी यही आंसर, यानी जो है कि आपका ट्रायंगल के अगेंस्ट, एट द रेट के अगेंस्ट और हैश के अगेंस्ट आपका जो है यही आंसर आएगा, कॉपीराइट या ट्रायंगल या जो है कि सर्कल, ये आपका जो है कि यही आंसर आएगा, है ना। तो ये चीज है। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड, आई हैव कवर्ड 2 cases and of case second I have covered all 3 parts, okay। तो मैं ये 3 जो है कि चीज़ें कवर कर चुका हूँ। बचा हुआ जो भी कुछ पार्ट है, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ वहाँ पर मैं केस नहीं समझाऊंगा, सीधा सीधा क्वेश्चन लाऊंगा, दैट आई विल बी कवरिंग इन अनदर सेशन, है ना, ऑफ दिस डाइस, ओके। जो भी बचा हुआ पार्ट होगा कुल मिला के और साथ में कुछ क्वेश्चन भी मैं दूसरे पार्ट में लेकर आऊँ, क्योंकि आई थिंक मोर देन 1 आवर इज ओवर, और जो है कि एक अच्छा समय हो गया है और थोड़ा आप रिफ्रेश हो जाइएगा, तो मैं दूसरा आपका लेक्चर लेकर आता हूँ। हाँ नहीं अभी 52 मिनट्स ही हुए हैं केवल, तो कोई नहीं, देन टू आई एम क्लोजिंग द सेशन हेयर ओनली। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि आप जो है बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट समझें, यू शुड बी क्लियर्ड विद ऑल द कॉन्सेप्ट, व्हाट मीन्स जो बेस है यहाँ पर, है ना, उस चीज़ को समझें, तब ही जो है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो आई विल सून मीटिंग to you in second lecture. Till then, keep on practicing. Thank you so much.